भाई बात करेंगे क्रैक मूवी के साथ रिलीज हुई आर्टिकल 370 मूवी के बारे में। तो भाई मूवी के बारे में बात करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि असल में आर्टिकल 370 है क्या, और आखिर ये आर्टिकल 370 इंडिया और जम्मू कश्मीर को किस तरह से अलग करता है। ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये चीजें नहीं समझते ना, तब तक आपको आर्टिकल 370 असल में मूवी क्या है, किस लिए बनी है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको आर्टिकल 370 को पहले जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। तो जानते हैं कि असल में है क्या आर्टिकल 370। अब सबसे पहली बात तो यह है, जब जम्मू कश्मीर की जो लड़की होती है, अगर वो लड़की इंडिया के किसी मतलब भारत के जो बाकी हिस्से हैं उनमें से किसी भी हिस्से में वो खुद शादी करती है, तो उसकी जम्मू और कश्मीर की जो नागरिकता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उसके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है वो सरकार जब्त कर लेगी। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी दुश्मन देश जिसका नाम है पाकिस्तान, लेकिन अगर वही लड़की अगर पाकिस्तानी लड़के से प्यार करती है और उसके साथ शादी करती है, तो भाई उसकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता बिल्कुल नहीं जाती और वो उसकी जो जमीन जायदाद है वो भी बिल्कुल नहीं जाती है और ना तो सरकार उसे जब्त करती है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि ये जो जम्मू और कश्मीर है भारत का हिस्सा होने के बावजूद भी भारत का हिस्सा नहीं था। किसकी वजह से? आर्टिकल 370 की वजह से। अब दूसरी बात, जो भी कानून है भारत के, वो सारे के सारे कानून जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि जहां तक बात है जम्मू और कश्मीर की, तो वहां की जो सरकार है वो खुद निर्णय लेगी और उनके ही निर्णय जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू होंगे। इस तरह का जो नियम है ना, ये आर्टिकल 370 के अंदर है। हाँ, ऐसा नहीं कि भारत का कोई भी नियम जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू बिल्कुल नहीं होता है। जो केंद्र शासन होता है हमारा, वो केंद्र शासन अगर कुछ निर्णय लेता है जम्मू और कश्मीर के हित में, तो वहां पे वो लागू जरूर होता है। और दूसरी बात, अगर भारत के किसी भी हिस्से से कोई भी आदमी जम्मू और कश्मीर के अंदर जाता है और वहां पे जाके अगर कोई जमीन खरीदना चाहता है ना, तो वहां पे वो जमीन बिल्कुल नहीं खरीद सकता है। और ऊपर से जम्मू और कश्मीर का जो जो भी नागरिक है वो खुद की जमीन भारत के किसी भी दूसरे नागरिक को बेच नहीं सकता है। ये भी नियम है उस आर्टिकल 370 के अंदर से। भाई वहां पे जो भी आदमी काम करता है या फिर सरकारी नौकर होता है, तो उसे लगभग 2,500 से 3,000 रुपए पेमेंट मिलता है महीने का। और जो भारत में अगर हम देखें, जम्मू और कश्मीर को अगर अलग रख दिया जाए और वहां से अगर हम भारत में आएंगे, तो उसे 15 से 20 हजार रुपए महीने का जो पेमेंट है मिलता है भारत के अंदर। और जम्मू और कश्मीर के अंदर वहीं पे 2,500 से 3,000 रुपए उसे पेमेंट मिलता है। भारत के अंदर जितने भी नियम बने हैं, रोजगार के नियम बने हो, शिक्षा के नियम बने हो या फिर और कोई नियम हो, ये सारे नियम जम्मू और कश्मीर पे लागू बिल्कुल नहीं होंगे। कब तक? जब तक वहां की सरकार ये सारे नियम खुद मान्य नहीं करती, तब तक भारत का कोई भी नियम जम्मू और कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होगा। ये भी चीज जो है उस आर्टिकल 370 के अंदर लिखी गई है। तो मैंने आपको वीडियो में बोला कि जब लड़की पाकिस्तानी लड़के से शादी करती है, जम्मू कश्मीर की लड़की, तो उसे पाकिस्तान की नागरिकता जो है वो तो मिलती है, लेकिन उसकी जम्मू और कश्मीर की नागरिकता खत्म नहीं होती है। तो आपने नोटिस किया इस बात को कि किस तरह से जम्मू और कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है क्यों बढ़ रहा था और किस वजह से बढ़ रहा था। ये सारी चीजें जो है ये बस आर्टिकल 370 की वजह से ही थी। और वहां पे जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था ना, जो आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी, उसके अंदर भी आर्टिकल 370 को हटाओ और कश्मीर को बचाओ ये नारा लगा था। तो भाई ये नारा लगने का यही कारण था, क्योंकि ये इतने सारे डिसएडवांटेज थे भारत के लिए कि भाई आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, तो उस आर्टिकल 370 की वजह से ये जो सारी मुश्किलें हैं, ये सारी मुश्किल की जड़ है, वो बस आर्टिकल 370 ही था, जो कि पीएम मोदी और माननीय अमित शाह जी इन्होंने पूरी तरह से उसे खारिज कर दिया और ये जो नियम है जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से निकाल दिया। तो आई होप कि आप 370 आर्टिकल 370 असल में है क्या ये आप समझ चुके होंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे नियम हैं, लेकिन वो सारे मैंने आपको बताए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना बड़े बड़े पेजेस हैं जिसके अंदर
पूरे बारीकी से पूरी तरह से नियम लिखे गए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई जम्मू और कश्मीर का जो है जो फ्लैग है ना, झंडा, वो पूरी तरह से अलग है और इंडिया का जो तिरंगा है ना वो पूरी तरह से अलग है। जब आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर के अंदर था तब आपको इंडिया का तिरंगा जो है वहां पे लहराने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। उनका एक स्पेशल झंडा था, उसको ही वो वहां पे लहरा सकते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना आप खुद बोल लोगे कि भाई ये तो पूरी तरह से एक अलग देश ही हो गया, क्योंकि भाई यही हो रहा था और वहां के जो पॉलिटिशियंस है ना वो पूरी तरह से एक अलग देश की ही मांग कर रहे थे। मतलब पाकिस्तान अलग हुआ, अब जम्मू और कश्मीर अलग होगा और ऊपर से इंडिया का पूरी तरह से नाक ही चला जाएगा। अब ये सारी चीजें हो रही थी, इसीलिए जरूरी था कि आर्टिकल 370 जो है वो पूरी तरह से हटाया जाए जम्मू और कश्मीर से। तो अब बात करते हैं मूवी के बारे में। अब मूवी के प्रोड्यूसर वही है आदित्य धार, जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी। अब यहाँ पे वो डायरेक्टर नहीं बने हैं, यहाँ पे वो प्रोड्यूसर बने हैं और यहाँ पे डायरेक्टर बने हैं आदित्य जांबड़े, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर यामी गौतम को तो देखा ही होगा और वहां पे यामी गौतम तो थी ही, लेकिन यहाँ पे वो मेन लीड रोल में है। और उनकी एक्टिंग अगर मैं बात करूं ना, उन्होंने काफी अच्छे से और सीरियस मोड में खुद का जो रोल है वो निभाया है। और ऊपर से बात करूं मैं प्रियामणि की, तो उनका भी कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है और पूरी तरह से आर्टिकल 370 किस तरह से हटाया गया था और आखिर में प्लानिंग किसकी थी, वो सारी चीजें जो है उनके ही कैरेक्टर के द्वारा आपको समझाई जाती है। मैंने भाई आर्टिकल 370 मूवी का जब ट्रेलर आया था ना, उस ट्रेलर के अंदर ही बोल दिया था कि ये मूवी ना फ्लॉप तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, या तो ये इतिहास रचेगी या फिर इतिहास बना देगी, क्योंकि ये मूवी फ्लॉप तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसा ही मैंने उस रिव्यू के अंदर बोला था और आखिर में वही हो रहा है और मूवी धाकड़ कमाई कर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। पहले दिन जहां पे इस मूवी ने 6 से 7 करोड़ के बीच का कलेक्शन किया, दूसरे दिन वही 9 से 9.5 करोड़ का बीच का कलेक्शन किया और अब तीसरे दिन लगभग डबल डिजिट में जा रही है ये मूवी। और एक बात है यार इस मूवी को लेकर, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 370 मूवी देखना चाहते हो तो आप एक बार द कश्मीर फाइल्स मूवी को रिपीट मोड पे एक बार जरूर देखना, क्योंकि आपको आर्टिकल 370 असल में था क्या और आर्टिकल 370 की वजह से किस तरह से मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी जम्मू और कश्मीर को और वहां के रहने वाले लोगों को, ये सारी चीजें आपको द कश्मीर फाइल्स के अंदर दिखाई देती है और दिखाई गई है। अगर आप द कश्मीर फाइल्स मूवी ना भी देखते हो तो भी चलेगा, वैसे तो सबने देख ली है इससे पहले, आपको कुछ ना कुछ याद जरूर आ जाएगा मूवी देखते वक्त कि आखिर में हुआ क्या था। तो इस मूवी के अंदर ना हर एक पार्ट को जितने भी घटनाएं हुई थी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर हो या फिर वो पुलवामा अटैक हो और बहुत सारी चीजें जो कि पाकिस्तान की घुसखोरी हो और वहां पे मजहब के नाम पर जिस तरह से कत्ले आम हुआ करता था, ये सारी चीजें दिखाने का जो तरीका था ना डायरेक्टर का आदित्य जांबड़े का, वो काफी जबरदस्त था और उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में ये सारी चीजें आपको मूवी के अंदर समझाई है। और यही वजह है कि मूवी जो है ऑडियंस को पूरी तरह से कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है। अमित शाह जी का वो राज्यसभा के अंदर का जो भाषण था ना, वो तो बहुत ही वायरल हुआ था 4 साल पहले, जब 2019 के अंदर ना ये जो आर्टिकल 370 है इसे पूरी तरह से हटाया गया था। तो भाई वो जो स्पीच थी वो मूवी के अंदर ना काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि उस स्पीच के अंदर ना आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है या फिर ओवर हो रहा है। जिसने वो कैरेक्टर प्ले किया है ना, काफी स्मूथली और काफी स्मार्टली ये जो उनका प्रेजेंटेशन था ना अमित शाह जी का वो राज्यसभा के अंदर का, वो काफी जबरदस्त तरीके से वहां पे प्रेजेंट किया गया है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार यहाँ पे कोई और ही बोल रहा है, यहाँ पे कोई अमित शाह नहीं बोल रहा है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्पीच सेम टू सेम है। आर्टिकल 370 जो है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आर्टिकल 370 असल में है क्या। तो मैं तो चाहता हूं इंडिया का हर एक आदमी, हर एक बच्चा इस मूवी को देखे कि असल में आर्टिकल 370 था क्या और इसकी वजह से किस तरह से भारत को जम्मू कश्मीर से जुड़ने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और जिन्होंने पीएम मोदी का कैरेक्टर निभाया है अरुण गोविल, वो काफी अच्छे लगे पीएम मोदी जी के कैरेक्टर में। उनके लिए इक्का दुक्का 5 से 10 सीन होंगे मूवी के अंदर, ज्यादा कुछ सीन नहीं है। मैंने इस मूवी के रिव्यू में भी ये बात बोली थी कि भाई आपको ऐसा ना हो कि फिल्म बहुत ही अच्छी निकले और आप इसे देखना मिस कर दो, जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था ना, वही चीज रिपीट इस मूवी के साथ ना हो। तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा, हर एक आदमी इस मूवी को थिएटर के अंदर जाके जरूर देखे, क्योंकि ये जो सच्चाई है ना, ये जानना सबको बहुत जरूरी है।
क्योंकि दोबारा ऐसा कांटा हमारे भारत माँ के पैरों में ना चुभे, इसलिए हर एक आदमी को सावधान करना जरूरी है। तो जिन्होंने इस मूवी को देखा है ना, उनको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिन्होंने नहीं देखा है इस मूवी को, तो मैं चाहता हूं यार कि ये मूवी ना हर एक बच्चा, हर एक आदमी जरूर देखे। तो भाई लोग, अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपके अपने बालाजी फिल्म वाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो मिलता हूं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेता हूं मैं टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।